So hey guys, welcome back to my YouTube channel, and if you are new here then this is Utkarsh Barwa and I think that this is the right time to make this video because बहुत सारे लोग हैं जो कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं and in this video I'm gonna spill all the tea. ठीक है, I'm gonna share all my mistakes that I have made so you don't make it, make new one. ठीक है, let's get started. First of all, pick your personality, whether you want to be Shania, whether you want to be Naina and whether you want to be Bunny. क्योंकि nobody knows you. आप जो अपनी पर्सनैलिटी बनाना चाहते हो लोगों के सामने आप वो दिखा सकते हो, ठीक है। तो अगर आप कभी किसी ज़माने में एक्सट्रोवर्ट हुआ करते थे और अभी आप ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हो दैट आई वांट टू बी एम्बीवर्ट और आई वांट टू बी एक्सट्रोवर्ट, सो आप कर सकते हो प्लीज़। बिकॉज देखो बहुत सारे लोग हैं जो आपको बिल्कुल नहीं जानते हैं, ठीक है। तो आप जो अपनी पर्सनैलिटी दिखाओगे, जो अपना ऑरा दिखाओगे, आपको सिग्मा दिखाना है, आपको सिग्मा दिखाना है, सिग्मा दिखा सकते हो। तो प्लीज़ जो आप बनना चाहते हो, जो आप शो करना चाहते हो इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी, तो प्लीज़ शो इट। अब जैसे मैंने बहुत सारे लोग देखे क्या है, मैं अपना बता देती हूँ कि मैं थी अपने स्कूल टाइम में बहुत ज़्यादा अपने में रहने वाली कि एक सीट पे मैं बैठी हूँ, अपना काम कर रही हूँ और वहीं पे मैंने पूरा दिन अपना बिता दिया 2-3 दोस्तों में बस। बट नाउ अब ऐसा कुछ भी नहीं है, अब मैं सबों से बात करती हूँ, एक्सट्रोवर्ट हो गई पूरी, बिल्कुल मतलब जो मुझे बनना था पूरे तरीके से हो गई। देखो क्या होता है, अगर आप एक इंट्रोवर्ट इंसान हो, खुद में रहने वाले, खुद अकेले रहने वाले और बिल्कुल भी किसी से बात करने वाले नहीं हो, तो प्लीज़ उस चीज़ को चेंज करो। बिकॉज आपके जो नियर फ्यूचर है ना उसमें आपके बिल्कुल काम नहीं आने वाला ये इंट्रोवर्टनेस, मैं बता रही हूँ। आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटी लूज़ करोगे, आप लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाओगे और बहुत सारी चीज़ें आप जो चाहते हो ना लाइफ में वो नहीं हो पाएंगी क्योंकि आप लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाओगे। अगर आप इंट्रोवर्ट हो, आप एक ही जगह बैठे रह जाओगे, तो प्लीज़ वो चीज़ मत करो। अपने जो भी आप करना चाहते हो उसके लिए आपको लोगों से कनेक्ट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसकी आप एक पर्सनैलिटी बनाओ। अब मैं ये नहीं बोल रही कि आपको हर किसी से बात करनी है कि ऐरा गैरा कोई भी आ रहा है और आपका टाइम वेस्ट करके जा रहा है, नहीं, ऐसा नहीं कह रही मैं ये कह रही हूँ जैसे आपको कोई क्लब में पार्टिसिपेट करना है, कोई मॉडलिंग में पार्टिसिपेट करना है या फिर कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है आपको वो ग्रैब करनी है, तो उसमें आपको कन्वर्सेशन स्टार्ट खुद से ही करनी पड़ेगी। नोबडी इज़ गोइंग टू कम टू यू और गोना गिव यू द थिंग यू वांट इन योर लाइफ, ठीक है। खुद से जाओ, खुद से कन्वर्सेशन स्टार्ट करो ताकि लोग करें आपसे अप्रोच, आप खुद ही लोग आपकी तरफ आए हो, वो आपको अप्रोच करें। अब ऐसा नहीं है कि मैं किसी से बात नहीं करती, मैं अपना काम भी करती हूँ, बट जब मुझे टाइम निकालना होता है अपने दोस्तों के लिए तो मैं वो भी निकालती हूँ। तो दोनों चीज़ें मेरी बैलेंस में चलती हैं। बट ये नहीं कि हम बात ही करते जा रहे हैं, पूरे दिन हम बातों में लगे, ये नहीं कह रही मैं आपसे बात करूँ। बट अगर कोई चीज़ आपको किसी चीज़ में जाना है तो आपको ऑफकोर्स सबको बात करनी पड़ेगी क्योंकि किसी को सपने थोड़ी हो रहे हैं कि आपको ये चीज़ करनी है, तो खुद ही तो पता करना पड़ेगा कि आपको क्या करना है, तो उसके लिए आप कन्वर्सेशन स्टार्ट करनी ही पड़ेगी, ठीक है। सेकेंड, चूज़ योर पीपल वाइजली। बहुत सारे लोग होते हैं कि उनकी वाइब ही मैच नहीं हो रही और वो उन लोगों के साथ बैठे हुए हैं, पूरा दिन बेकार कर रहे हैं अपना, कोई काम नहीं कर रहे, कोई प्रोडक्टिविटी हो ही नहीं रही है पूरे दिन में। तो प्लीज़ अपने लोग जो हैं आपके उनको ऐसे चुनो कि आपका भी काम हो, ऐसा नहीं कि आप पूरे दिन बैठे हुए हो, कुछ कर ही नहीं रहे हो और वो बस आपका टाइम वेस्ट करके जा रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज़ ऐसे लोगों के साथ बैठो जो आपको भी आपके करियर में आपको पुश करें, कुछ बोलें आपसे कि हाँ भाई कर। ऐसा नहीं है कि बस आपको फालतू हैबिट्स में पढ़ा दिया उन्हें और बस आपको हैबिट उन चीज़ों की, गलत चीज़ों की पड़ गई, नहीं। मेरे दोस्त हैं वो मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे बताते हैं कि हाँ कृष्ण यहाँ गलत हो रहा है, यहाँ ये कर, वहाँ वो कर। तो ऐसे लोगों की सराउंडिंग बनाओ जिनके साथ वाइब मैच हो आपकी, कि आपको अगर रिलैक्सेशन फील करना है तो उनके साथ आप बैठ गए और आप रिलैक्स फील कर सको, और जो आपकी हेल्प करें, आपके करियर में आपको सपोर्ट करें। ऐसा नहीं है कि वो चिढ़ रहे हैं आपसे, वो आपके फ्रेंड्स नहीं हैं। फ्रेंड्स वो होते हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं आपकी चीज़ों में, ठीक है। थर्ड, पार्टिसिपेट इन इवेंट्स एंड क्लब। जो भी आपको पार्टिसिपेट करना है, कोई इवेंट है, कोई क्लब है, तो प्लीज़ डोंट प्रोकास्टिनेट। आई हाईली रिकमेंड यू, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, आपको कनेक्शन बहुत ज़्यादा बिल्ड होगा। अगर आप कोई चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो बहुत सारे लोग मिलेंगे जिनसे आपको सीखने को मिलेगा जो आपको नहीं पता आपकी लाइफ में, मतलब नहीं है आपकी लाइफ में वो चीज़, तो आपको बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस मिलेगा। पहली बात तो कि जो चीज़ आप नहीं कर पा रहे वो उन लोगों ने करके छोड़ दी है, ठीक है। तो वो चीज़ आपको करने को मिलेगी और आपको पता भी चल जाएगा कि आपको करना क्या है, ठीक है। फोर्थ, डोंट सिट आइडल। अब देखो क्या होता है, बहुत सारे लोग हैं एक ही जगह बैठे रहते हैं, उन्हें लगता है सिर्फ कॉलेज की डिग्री से आपका सब कुछ हो जाता है, नहीं होता। मैं बोल रही हूँ कॉलेज की डिग्री कुछ भी काम की नहीं है अगर आप कुछ कर रहे हैं उसका यूटिलाइजेशन। तो प्लीज़ जो समर वेकेशंस आपको मिल रहे हैं, हॉलीडेज़ मिल रहे हैं, उसमें आप इंटर्नशिप करो, इंटर्नशिप कर सकते हो। अर्निंग, जो भी आप अर्निंग प्लेटफॉर्म ट्राई कर सकते हो, नए नए जो भी आपको आता है, AI का आता है या फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है या फिर फ्रीलैंसिंग आती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी प्लेटफॉर्म हैं जिनको आप ट्राई कर सकते हो।
और मैं रिकमेंड करूँ कि आप जो ऑफलाइन इंटर्नशिप्स होती हैं ना वो बहुत करो, क्योंकि क्या होता है उससे आपको ना पता चलता है कि जो ऑफिस में पॉलिटिक्स होती है ना वो आपको समझ में आ जाती है कि ये चल क्या रहा है रियल वर्ल्ड में। एक तो होता है कि आप रील्स देख रहे हो और इन्वायरमेंट देख रहे हो कि लोगों का होता कैसे है, फ़ोन पे देख रहे हो। एक होता है कि आप रियल में जा रहे हो उस वर्ल्ड में देखने के लिए चल क्या रहा है भाई, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं कि कौन चिढ़ रहा है आपसे, कौन आपको वर्क करने दे रहा है और कौन सी चीज़ें आपको सीखने की नीड है, ठीक है। तो उन चीज़ों को ट्राई करो, अर्निंग करने का ट्राई करो कि ये जो फ्रेज़ है आपका लाइफ, अब आपको अर्निंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, ठीक है। ये जो कॉलेज में हो आप अब इतना तो आप छोटे बच्चे हो नहीं कि आपको अर्निंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो जो भी प्लेटफॉर्म आपको मिल रहा है उनको ट्राई करो, नई नई चीज़ों को, ताकि आपको पता चले कि आपको कौन सा आपका जॉनर में आपको जाना है या आप किस चीज़ के लिए फ़िट हो, ठीक है। तो जब आप नई नई चीज़ें ट्राई करते हो तो आपको पता चल जाता है कि हाँ भाई इस चीज़ के लिए हम बेस्ट हैं और ये बेस्ट फिट हमारे लिए हो रहा है और ये हम कर सकते हैं। तो आपको कैपेसिटी में पता चल जाती है, क्योंकि हर किसी की एक अलग कैपेसिटी होती है, सेम नहीं होता हर कोई, ठीक है। आप कॉपी भी कर लोगे अगर किसी के पीछे पीछे भी आप चल रहे हो तो वो आप नहीं कर पाओगे, बिकॉज उनकी कैपेसिटी अलग है और आपकी कैपेसिटी अलग है। तो उस चीज़ का आपको एक तो पता चल जाएगा कि आप किसके लिए बेस्ट हो। 5th पॉइंट, डोंट टेक थिंग्स ऑन दिमाग। बहुत सारे लोग लेने वाले हैं दिमाग पे। अब वो क्या होता है, कॉलेज लाइफ आपकी बहुत ज़्यादा 3 साल 4 साल आप बिताने वाले हो, तो बहुत सारे एक्सपीरियंस होंगे लाइफ में। ऐसा तो है नहीं कि सारे अच्छे होंगे या सारे बेकार होंगे, ऐसा कभी नहीं होता कि आपके सारे एक्सपीरियंस अच्छे ही हो, ठीक है। कोई चीज़ होगी जो आपको ऐसा फील कराएगी कि नहीं यार ये तो नहीं होना चाहिए था, और कोई चीज़ ऐसी होगी कि यार ये कैसे हुई है ना। तो हर चीज़ के एक्सपीरियंस करो, हर चीज़ सीखो। बहुत सारे आपकी लाइफ में लोग आएंगे कॉलेज टाइम में कि जो आपके दोस्त होंगे फर्स्ट ईयर में, बट लास्ट ईयर में आपके नहीं रहेंगे, तो ऐसा भी होने वाला है। तो ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस करो और ऐसा मत मानो कि भाई हमारे साथ क्या ही हो गया, अकेले नहीं हो आप, सबों के साथ होता है, ठीक है। तो इट्स वेरी नॉर्मल, उन चीज़ों से सीखो, आगे वो चीज़ आपको रिपीट नहीं करनी है किसी के साथ या आपके साथ ही, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सारे एक्सपीरियंस आपके अच्छे होने वाले हैं या सारे बेकार होने वाले हैं। अब देखो आपकी कॉलेज लाइफ है तो ऑफकोर्स ब्रेकअप्स भी होंगे आपके बहुत सारे, एक नहीं होगा, कुछ लोगों के तो ज़्यादा होते हैं, 10 12 13 14, तो ठीक है। उन चीज़ों को भी दिमाग पे नहीं लेना गाइस, बिल्कुल भी नहीं लेना। अपना करियर पे फोकस करो, काम करो, पैसे कमाओ, अपने मम्मी पापा को प्राउड फील कराओ, फालतू चीज़ों में मत पढ़ो, और अगर पढ़ गए हो तो उससे निकलो बाहर, क्योंकि निकलना ही पड़ेगा, आप पे कोई चांस ही नहीं है। क्या कब तक बैठे रहोगे आप एक ही चीज़ को लेके, नहीं बैठ सकते हो ज़्यादा देर तक। तो प्लीज़ उससे बाहर आओ, अपना बेसिक जो आपकी चीज़ें हैं उनको लाइफ में करो, अर्निंग स्टार्ट करो, अपने करियर पे फोकस करो। और अगर आपको सच्चा प्यार मिल गया है तो देखो दे गोना हेल्प यू इन योर करियर, वो आपको रोकने नहीं वाले हैं। और अगर ऐसा नहीं मिला है, वो सिर्फ बात ही कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आपका रात भर दिन भर लगे हैं बात करने, तो दे आर नॉट रियल, वो आपके चाहते नहीं है बिल्कुल कहीं से भी। क्योंकि अच्छे लोग जो होते हैं आपसे प्यार करते हैं, वो चाहते हैं कि आप आगे जाओ, आप ग्रो करो, वो आपको एक जगह बिठा के बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, ठीक है, जो आपको सच में प्यार करते हो, ठीक है। एंड डोंट हाइड एनीथिंग फ्रॉम योर पेरेंट, क्योंकि एक वही है जो आपकी लाइफ में हर पॉइंट में आपके साथ होंगे, चाहे आप कुछ भी कर दो गड़बड़, ठीक है, एंड तक वही रहने वाला है, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डोंट फॉल इनटू बैड हैबिट्स। अब देखो एक लिमिट सेट कर लो, एक बाउंड्री सेट कर लो कि आपको वही चीज़ करनी है। अब जैसे कोई आपको फोर्स कर रहा है क्लबिंग के लिए या कोई गलत काम के लिए, तो प्लीज़ मत करो, क्योंकि देखो इमेज बनाने में, अपनी पर्सनैलिटी बनाने में आपको जितना टाइम लगता है ना, उसे बिगाड़ने में इतना टाइम लगता है, वो बिगड़ आपकी एकदम से जाती है। तो कोई भी ऐसा इंसान हो या कोई ऐसी हैबिट हो आपकी जो आपको अपने करियर में प्रॉब्लम दे रही है, लाइफ में प्रॉब्लम दे रही है, हटा दो उसको, कोई नीड ही नहीं है उन लोगों की, ठीक है, ना उन चीज़ों की। एंड गाइस लास्ट, आपका फैशन। देखो फैशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप कॉलेज जा रहे हो, आप कहीं पे भी जा रहे हो, यार कॉलेज तो ठीक है, कहीं पे भी जा रहे हो आप, बिकॉज व्हेन यू लुक बेस्ट यू फील बेस्ट, ठीक है। थोड़े बहुत आप फॉर्मल क्लॉथ्स ले लो, जैसे जो आपकी प्रेजेंटेशन में काम आ जाएंगे, और या कोई भी आपकी जो इंडस्ट्री विजिट होती है, इंटरव्यू होते हैं, वो आप काम आ जाएंगे उसमें, ठीक है। तो देखो फैशन के लिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, बिकॉज हर किसी का अलग अलग एक स्टाइल होता है पहनने का कपड़ों को। तो मैं कौन होती हूँ आपको बताने वाली कि आपको क्या पहनना है, ठीक है। आपकी मर्जी है पूरी, जो आपको पहनना है वो अच्छे से पहनो, बस ऐसा पहनो कि लोग आपको कुछ ऐसा ना कहें, भाई क्या पहन के आ गए, ऐसा ना कहें, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, और अगर आप कुछ कमेंट सेक्शन में पूछना हो मुझसे तो पूछ सकते हो। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।